हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन चैप्टर 1 की हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक करेंगे। सभी क्लासेस की क्लासेस वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। कल हम लोगों ने चैप्टर फिनिश किया था जो जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कल के चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था, देखा था और पढ़ा था कि कैसे न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में, या प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। भाई एनिमल्स तो अपना फूड खुद नहीं बनाते, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, है ना। और किस पार्ट में बनाते हैं? लीफ में बनाते हैं। इसीलिए लीफ को क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। ये सब पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। और किसकी हेल्प से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं। लेकिन एनिमल ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? एनिमल अपने फूड के लिए प्लांट्स पर, और या तो डायरेक्टली प्लांट ईटिंग करते हैं या ऐसे एनिमल्स को ईट करते हैं जो प्लांट खाते हैं, ठीक है। यानी जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग हैं, हम भी एक तरीके के एनिमल्स ही हैं। हम लोगों को भी एनिमल्स में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग या तो प्लांट पर डिपेंड करते हैं या फिर ऐसे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं जो प्लांट ईटिंग होते हैं, ठीक है ना। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलो आगे। The componented food such as carbohydrates are complex substance, यानी जो खाना हम खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं, रोटी चावल दाल, ये सब जो हम खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेटेड फूड हम खाते हैं, वो कैसा फूड होता है? वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। कैसा फूड होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम ऐसे ही यूज नहीं कर लेते अपनी बॉडी में। इसको यूज करने के लिए हमें पहले इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, यानी कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे चेंज करना पड़ता है, तब जाके ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हो पाता है, ठीक है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच so that they are broken into simpler substances। यानी फूड गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स फूड है, ये आपका कॉम्प्लेक्स फूड है। क्या होगा? पहले ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होगा। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं डाइजेशन, यानी कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलेस्ट फूड में चेंज होना और डाइजेस्ट हो जाना। ये जो पूरी प्रोसेस चलती है इसी को हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। क्योंकि जैसा फूड हम खाते हैं, भाई रोटी हमने खाई तो क्या रोटी ऐसे के ऐसे हमारे पेट में डाइजेस्ट हो जाएगी? नहीं ना। पहले क्या होगा? पहले हम उसको च्युइंग करेंगे, च्युइंग करके वो स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाकर वो एसिड्स में मिलेगी, एसिड्स में जाके उसमें एंजाइम्स भी मिलेंगे, यानी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रोसेस हमारे स्टमक के अंदर होंगी, तब जाके कहीं वो डाइजेस्ट होगा, ठीक है। आगे चलो। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से फूड को टेकिंग करते हैं। कैसे कैसे, कौन कौन सा एनिमल कैसे करता है, चलो देख लेते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी हर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीका होता है फूड को टेक इन करने का, ठीक है। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। बीज और हमिंग बर्ड, बीज मतलब मधुमक्खी और हमिंग बर्ड मतलब वो छोटी सी बर्ड, जो वर्ड की सबसे छोटी बर्ड होती है उसको बोलते हैं हमिंग बर्ड, ठीक है। और जो उल्टा भी उड़ सकती है ना, जो बैकवर्ड उड़ सकती है और फॉरवर्ड भी उड़ सकती है। इनफैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, यानी छोटे बच्चे या ह्यूमन बींग्स किस पर डिपेंड करते हैं? मदर मिल्क पर डिपेंड करते हैं। वो मदर मिल्क ऐसा नहीं है कि बड़े होने तक सभी लोग मदर मिल्क को फीड करते हैं। भाई गाय का दूध, भैंस का दूध भी हम लोग सभी पीते हैं ना। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन्फेंट, उनको बोलते हैं इन्फेंट। वो किस पर? मदर मिल्क पर डिपेंड करते हैं। और ह्यूमन बींग्स अदर एनिमल के मिल्क पर डिपेंड करते हैं, है ना। हम लोग भी काऊ का मिल्क लेते हैं, बफलो का मिल्क लेते हैं, कुछ गोट का भी लेते हैं, कुछ कैमल का भी लेते हैं, ठीक है। स्नेक्स लाइक द पाइथन swallow the animals they prey
अपॉन। और स्नेक यानी कोई भी स्नेक, यहाँ नाम दे दिया है पाइथन, लेकिन कोई भी स्नेक क्या करता है, अपने फूड को, अपने प्रे को पूरा का पूरा पहले तो अंदर ले लेता है स्टमक में, और उसके बाद धीरे 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 करके उसको डाइजेस्ट करता रहता है। ठीक है। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय द फीड अपॉन देम। और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे टिनी फूड पार्टिकल्स को वाटर में से लेते रहते हैं जो उनके आसपास तैर रहे होते हैं, और उन्हीं से अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है। एक अमेजिंग फैक्ट क्या है, अमेजिंग फैक्ट, स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टारफिश होती है वो ऐसे एनिमल्स को खाती है जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है, ऐसे शेल्स को खाती है जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है। After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth, eat the soft animal inside the shell। क्या करती है, ये अपने माउथ को यहाँ से निकालती है ऊपर, ये अपने माउथ को यहाँ से ऊपर निकालती है, और शेल के अंदर जो भी शेल के अंदर है उसको सक करती है और वापस अपने माउथ को अंदर ले लेती है। ठीक है। क्या लिखा है देखो, आफ्टर ओपनिंग द शेल, जैसे ही शेल खुलता है, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक, अपने स्टमक को बाहर निकालती है, थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द, यहाँ पर इसका माउथ होता है, माउथ के थ्रू स्टमक बाहर निकाला, इसके शेल के अंदर से जो सॉफ्ट पार्ट होता है शेल का उसको सक किया और वापस से स्टमक को अंदर ले लिया। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। और उसके बाद जो स्टमक होता है वो वापस चला जाता है उसके माउथ के अंदर या अपनी प्लेस पर, और धीरे धीरे वो फूड को डाइजेस्ट करती रहती है। तो समझ में आया कि स्टारफिश कैसे अपना फूड टेक इन करती है, समझ में आया ना। चलो अब देखो, ये है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में देखो जनरली हम समझेंगे, और हम क्लास 6 में भी थोड़ा बहुत तो हमने कहीं पढ़ा होगा, हर बुक में नहीं होगा तो किसी किसी बुक में होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माउथ से खाना लेते हैं, है ना, माउथ से खाना टेक इन करते हैं, टीथ क्या करता है, उनको च्युइंग करता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टंग की हेल्प से, जब ये इसमें बहुत सारा लार्वा मिक्स हो जाता है, ठीक है, एंजाइम्स मिक्स हो जाते हैं, यहाँ पर सलाइवा मिक्स हो जाता है यहीं पर फूड में, क्योंकि यहीं पर हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। इन सेलिवरी ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवा फूड में मिक्स हो जाता है। अब ये क्या कहाँ पहुंचता है, ये आपके एपिग्लोटिस में पहुंचता हुआ ओएसोफेगस में जाता हुआ, और ये कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स इसको मिल जाते हैं, बहुत सारे एसिड कौन सा मिलता है, HCl एसिड मिल जाता है यहाँ पर, और क्या क्या मिल जाता है, पैप्टिन रेजिन, ये सब क्या मिलते हैं इसको, एंजाइम्स मिल जाते हैं। अब यहाँ से कुछ खाना डाइजेस्ट होता है और उसके बाद कहाँ पहुंचता है, उसके बाद ये यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद नहीं, पहले पहुंचेगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब खाना पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, यानी जो हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका सबसे ज्यादा पार्ट फूड का कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। देन उसके बाद कहाँ जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये अपना रेक्टम में होता हुआ, एनस में होता हुआ, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो भी यूजफुल मटेरियल होता है उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। We take in food through the mouth, हमने माउथ के थ्रू खाना लिया, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, डाइजेस्ट कर लिया और उसको यूटिलाइज कर लिया। Thus the unused part of the food are defecated। जो अनयूज्ड पार्ट है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, बॉडी से आउट कर देते हैं। The food passes through a continuous canal which begin at the buccal cavity and end at the anus। यानी हमारी जो हमारा जो खाना होता है वो एक फूड पाइप के जरिए ऊपर से नीचे तक जाता है ना, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, बकल कैविटी से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक जाती है, एनस तक जाती है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। और ये जो पूरी की पूरी कैनल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी कैनल है, ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट क्या है, द बकल कैविटी। सेकेंड पार्ट क्या है, food pipe or esophagus. Third part stomach, then small intestine, then large intestine, and last is anus. These parts together form the alimentary canal। और ये सारे पार्ट्स मिलकर, यानी इन सारे पार्ट्स को मिलकर हम क्या कह देते हैं, इन सारे पार्ट्स को मिलकर हम कह देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कह देते हैं इनको,
एलिमेंट्री कैनाल कह देते हैं इनको, ठीक है। चलो अब जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे, देर किसी को नहीं करनी। ये मेरा किसका टेलीग्राम चैनल का मेरा ये कोड है, आप यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब करके या यहाँ पर मुझे फॉलो करके आप अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा लोगो है, ये मेरा लोगो है श्वेता क्लासेस। अगर आप डालेंगे यूट्यूब पर तो मेरी क्लासेस खुलकर आएंगी। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो के लास्ट में भी मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां से भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। आपकी जो क्लास का टाइमिंग है वो है आपका 1:30 PM, यानी 1:30 PM पर आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है। अभी फिलहाल एक रिकॉर्डेड है, अगर आप लोग चाहेंगे मुझे कमेंट करेंगे तो हम लाइव क्लास भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिन में आप किसी भी टाइम देख सकते हो, वीक में आप किसी भी टाइम देख सकते हो, जब आपके पास टाइम हो। इफ यू वांट टू कंप्लीट योर सिलेबस देन यू कैन फॉलो मी। अगर आपको वाकई अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टीचर से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। और इन क्लासेस को फॉलो करने के बाद आप स्कूल में जाकर जिस टाइम आपको ये चैप्टर रीड कराया जाएगा उस टाइम किस लायक होंगे, यू आर एबल टू गिव द आंसर्स ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ योर टीचर, है ना। कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग एबल हो जाएंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट पार्ट है द माउथ एंड बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, यानी हम जब भी खाना खाएंगे तो हम सबसे पहले खाने को कहाँ लेंगे, हम सबसे पहले खाने को लेंगे अपने माउथ में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि खाने को माउथ में लेना कौन सी प्रोसेस है, इंगेशन। कौन सी प्रोसेस है, इंगेशन। आवर माउथ हैज द सैलिवरी ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट सलाइवा। अभी बताया था ना मैंने कि हमारे माउथ में बहुत सारी सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, जहां से क्या निकलता है, जहां से सलाइवा निकलता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? क्या जानते हो सलाइवा क्या करता है? सलाइवा सलाइवा हमारे फूड को क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोसेस चला देता है, और हमारे फूड को ना थोड़ा सा कैसा बना देता है, लिसा जैसा, चिकना जैसा बना देता है, जिससे कि जो फूड है वो फूड पाइप में जाने में या आगे उसको जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। क्या करता है सलाइवा, स्टार्च को, जितना भी कार्बोहाइड्रेटेड फूड हम खाते हैं ध्यान रखना उसमें सब में क्या होता है, सब में स्टार्च होता है। और स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड फूड है, एक कॉम्प्लेक्स फूड है। उसको किस में चेंज करता है, उसको शुगर में चेंज करता है। कौन चेंज करता है, सलाइवा चेंज करता है। कहाँ पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है, हमारे माउथ में होती है। फूड को माउथ में लेना कौन सी प्रोसेस है, इंगेशन प्रोसेस है। कितने सारे क्वेश्चन बन गए, फिलिप्स वाले भी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द फूड पाइप या ओसोफेगस। या तो फूड पाइप कह लो उसको या ओसोफेगस कह दो, कुछ भी कह सकते हो आप। द स्वैलोड फूड पास इनटू द फूड पाइप और ओसोफेगस, यानी जो खाना हमने यहाँ से निगल लिया मुंह से वो कहाँ आया, आप फूड पाइप में आ गया, है ना। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। नेक से होती हुई, चेस्ट से होती हुई कहाँ पहुंचती है, स्टमक में पहुंचती है। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड कैसे नीचे जाता है, बताओ कैसे नीचे जाता है, क्या उसमें कोई प्रेस से नहीं ना। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो आपकी ओसोफेगस है या फूड पाइप है, यहीं से इसको प्रेशर डाला जाता है, और ये फूड क्योंकि उसमें सलाइवा मिल चुका है, वो स्मूथ हो चुका है, और वो इजीली नीचे जाता रहता है, इजीली आपका फूड नीचे जाता रहता है। Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. यानी ये जो प्रोसेस है ना, मूवमेंट वाली जो प्रोसेस है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती रहती है, और जो आपका खाना है वो नीचे की तरफ पुश होता रहता है। भाई ऊपर से फूड आता है और नीचे की तरफ वो अपने आप स्टेप बाय स्टेप पुश होता रहता है। At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out. अगर कभी कभी जैसे आपको कभी उल्टी होती है ना, आपको उल्टी क्यों होती है, उल्टी में सारा खाना निकल जाता है, क्यों होता है ऐसा, कि जो आपने खाना खाया है, अगर वो खाना आपका स्टमक एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, अगर जो खाना आपने खाया है वो आपका खाना अगर आपका
आपका स्टमक एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, यानी जो आपने खाया है वो वापस बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि यार खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो इसलिए मुझे उल्टी हो गई, या पेट में मेरे एसिड बन गया तो इसलिए मुझे वॉमिटिंग हो गई, है ना। तो वॉमिटिंग होने का रीजन समझ गए कि व्हेन योर स्टमक डज नॉट एक्सेप्ट योर फूड यू वोमिट आउट, है ना, वोमिट कर देते हो। ठीक है, अब आता है स्टमक। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड यू शेप। कैसी शेप होती है इसकी, यू शेप होती है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे चौड़ा पार्ट होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other। यानी एक तरफ तो ये कहाँ ओपन हो रहा होता है, एक तरफ तो ये यहाँ ओपन हो रहा होता है एलिमेंट्री कैनाल में, है ना, फूड पाइप से। दूसरी साइड कहाँ ओपन हो रहा होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी यहाँ से कहाँ जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, यानी ये जो अंदर वाली वॉल है, ये जो स्टमक की अंदर वाली वॉल है, ये एक म्यूकस सीक्रेट करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती है। क्या क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है जो खाने को और ज्यादा लसलसा बना देता है, HCl एसिड सीक्रेट करती है और डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड करती है। ठीक है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस क्या करता है भाई, पेट में क्योंकि HCl बन रहा है, और आपने सुना है ना HCl क्या है, HCl है एसिड, और एसिड क्या करता है, हमारी स्किन को बर्न कर देता है। तो जो म्यूकस होता है वो हमारी स्किन को HCl से जलने से बचाता है। तो म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो बाहर की आउटर लाइनिंग है उसको सेफ रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता रहता है। ठीक है, the acid kills many bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic and have the digestive juices to act। एसिड क्या काम करता है, एसिड आपके पेट में आपके खाने के साथ जो भी बैक्टीरिया गए हैं उनको मारता है, और आपके जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे जूसेस को एक्ट करता है ना, एक्टिव बना देता है जूसेस को, जब ये जूसेस के साथ मिल जाता है। The digestive juices break down the proteins into simpler substance। तो digestive juices क्या करते हैं, आपने जो प्रोटीन खाया है उसको किसमें चेंज करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में। वहां क्या हुआ था, स्टमक माउथ में क्या हुआ था, माउथ में जब आपने फूड इनटेक किया था तो वहां पर जो आपका कार्बोहाइड्रेट था वो किसमें चेंज हुआ था, शुगर में चेंज हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ है, जितने भी आपने प्रोटीन्स लिए हैं वो किसमें चेंज हुए, सिंपलर सब्सटेंस में। कहां पर, स्टमक में। ठीक है, क्या क्या बनता है स्टमक में, म्यूकस बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं। क्लियर बात, चलिए अब आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सभी लोग बच्चे याद रखेंगे इसको कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 7.5 मीटर। अब सोचो कितनी बड़ी इसकी लेंथ होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 8:1 का या 5:1 का 8:1 का रेशियो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैंक्रियाज। जो भी सिक्रीशन होते हैं कहां से, लिवर से और पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, लिवर से क्या निकलते हैं, पेप्टाइड्स वगैरह जूस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। वो सब क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन उसको सीक्रेट कर लेता है, उसको अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सीक्रेट जूसेस, और उसके अलावा इसकी जो वॉल्स होती हैं वो भी तो जूस सीक्रेट करती हैं। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of the abdomen on the right side। लिवर क्या है, रेडिश ब्राउन कलर का। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये लिवर है, और ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये गॉल ब्लैडर है, ये आपका पैंक्रियाज है। ठीक है, यहाँ स्टमक है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आया। तो द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड। हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, अगर पूछा जाए विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो हम बोलेंगे लिवर। ठीक है,
इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये लिखा हुआ है, देखो पहले ही लिखा हुआ है कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सीक्रेट्स द बाइल जूस, क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है, जो कहाँ कलेक्ट होता है, गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में बनता है, लीवर में स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में बनता है, लीवर में स्टोर होता है। बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गाल ब्लैडर, ठीक है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब गाल ब्लैडर क्या करता है भैया, बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस आपके फैट में डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आया, अच्छा लगा तो जल्दी बताओ। आज केवल इतना ही रखेंगे, पार्ट्स अभी भी और बाकी है। इस चैप्टर के भी 3 पार्ट किए हैं, 3 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को धीरे धीरे समझाया जाए, लेकिन अच्छे से समझाया जाए, ठीक है। तो कल मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे, मेरी वीडियो को देखेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी है तो साथ के साथ लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। इससे पहले मैथ्स की क्लासेस हो चुकी है, आपकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, टोटल आपकी मैथ्स की क्लास हो चुकी है जो NCERT बेस्ड है। लेकिन क्लास 5 की जो मैथ्स है वो आपकी कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्लास 5 की वीडियोस में जाकर अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए इतना ही रखते हैं आज, कल फिर मिलेंगे, थैंक यू।